Assalamu alaikum my YouTube family, how are you all? I hope you all are doing well. Today I am going to talk about a phobia or a disorder that is ablutophobia. एब्ल्यूटोफोबिया बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है या एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें एक पेशेंट को नहाने या सफाई का बहुत ज़्यादा खौफ होता है। एब्ल्यूटोफोबिया एक ऐसी नफसियाती बीमारी है जिसमें इंसान को नहाने, हाथ धोने या सफाई करने से शदीद डर महसूस होता है। ये मसला ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात देखा जाता है कि ये मसला बड़ों को भी हो सकता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, इसमें पेशेंट को नहाने या सफाई से शदीद घबराहट महसूस होती है। उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात पेशेंट को पसीना आना शुरू हो जाता है। वो रोना शुरू कर देता है या मुज़ाहमत करता है। ये ख़ास तौर पर बच्चों में देखा जा सकता है। नहाने से मुसलसल बचने की कोशिश की जाती है। अब अगर हम इसमें बात करें इसकी रीज़न या कॉजेज़ के बारे में, तो इसमें बचपन में कोई भी ऐसा डरावना या तकलीफ़दा तजुर्बा पेश आया होता है जिसकी वजह से बच्चे जो है ना नहाने से शदीद घबराहट महसूस करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है नहाने के दौरान पाँव के फिसलने से बच्चे के अंदर खौफ डेवलप होता है। खौफ के मुबतला होने के बाद बच्चा नहाने से अक्सर गुरेज़ करता है या बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा बहाने वगैरह लगाता है कि मैंने नहीं नहाना। तो इस बीमारी को हम कह सकते हैं कि उसको एब्ल्यूटोफोबिया है। ये फ़ियर बेसिकली इंटेंस फ़ियर होता है जो कि नहाने के दौरान होता है। इसमें एक पेशेंट को एंग्ज़ायटी होती है या फिर उसमें देखा जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक भी होना शुरू हो जाते हैं। वो शावर लेने से घबराता है। इसके अलावा पानी को देख के भी खौफ महसूस करता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़हनी दबाव या एंग्ज़ायटी की वजह से भी ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। या बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पानी या बाथरूम से मुतल्लिक़ अगर किसी को खौफ ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर हो जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स के रिस्ट्रिक्शन की वजह से भी बच्चे के अंदर जो है ना ये फ़ियर डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब अगर हम इसके इफ़ेक्ट की बात करें, जिस्मानी सफाई मुतासर होती है, समाजी मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसमें लोगों से पेशेंट दूरी इख्तियार करता है, उसकी खुद एतमादी में कमी आना शुरू हो जाती है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें पेशेंट को ग्रेजुअल एक्सपोजर थेरेपी दी जाती है। उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के थ्रू उसको अपने आप को पॉजिटिव रखने का कहा जाता है। उसका ग्रेजुअली जो है ना एब्ल्यूटोफोबिया यानी कि नहाने का फ़ियर कम किया जाता है। इसमें वालिदैन या घर वालों का ताउन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। इसमें ऐसे पेशेंट के पेरेंट्स को गाइड किया जाता है कि आप बच्चे के ऊपर नज़र रखें या फिर उसको शावर दिलाते वक्त उसको बहुत ज़्यादा काम सिचुएशन में रखें। अगर वो डर जाता है तो उसके पास खुद खड़े हों या फिर उसको खुद शावर दिलवाएं, तो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका फ़ियर कम होना शुरू हो जाता है। सम टाइम्स ऐसे होता है कि अगर ये फ़ियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो अपने साइकोलॉजिस्ट से रिव्यू करने के बाद उसको काउंसलिंग थेरेपी प्रोवाइड करने के बाद ये फ़ियर ग्रेजुअली। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको नहाने से शदीद खौफ का सामना करना पड़ता है, उसको आप किसी भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या फिर थेरेपिस्ट वगैरह को दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रेजुअली अपना फ़ियर अपने अंदर से कम कर सकता है। चले जी, मुझे दे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में किसी भी टॉपिक या डिसऑर्डर पे लेके आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।